सरकार के पास सहाबा किराम हाजिर होते हैं, हाजिर होकर अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह, हम जानते हैं कि कैफ़ नुसल्लिमु अलैक, हम आप पर कैसे सलाम पढ़े हमें पता है। इसका मतलब ये है कि नमाज के अंदर अत्तहियात का जो सबक है ये पढ़ाया जा चुका है। अत्तहियात से लेकर अब्दु व रसूल तक ये सबक कुतुब सिहा सहाबा किराम कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ये सबक हमें इस तरह तैयार कराते और बताते जिस तरह कुरान की आयत याद कराया करते। हुफ़ाज़े किराम बैठे हैं, मंजर ज़रा याद करो और समझो। जब तुम्हारे उस्ताद तुम्हें कुरान याद करा रहे होते हैं, इधर सहाबा कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम हमें कुरान याद कराते थे। हुफ़ाज़े किराम भी बड़े थे सरकार के ज़माने में। तो अत्तहियात से लेकर अब्दु व रसूल तक का जो सबक है ना, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को खुद याद कराते। सहाबा कहते हैं आपने हमें बता दिया, सिखा दिया, पढ़ा दिया कि कैसे सलाम किया जाता है। अब आपको और मुझे पता है ना कि नमाज में कैसे सलाम किया जाता है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यही है ना, यही सलाम है। और मज़े की बात यह है कि इस सलाम पर पूरे आलम इस्लाम में कोई फ़िर्क़ा, सब यही सलाम पढ़ते हैं। मैं वहाँ दालू में बैठा हुआ था तो कुछ बदअक़ीदा नौजवान आए, मुख्तलिफ अक़ायद पर बहस करने लगे। सबसे पहले उन्होंने ये बात रखी कि या रसूलल्लाह कहना शिर्क है। वो नौजवान बच्चे थे, आकर बैठे, अपने उस्ताद को साथ लाए हुए थे कि हम आपसे बात करेंगे। मैंने उन बच्चों से पूछा, मैंने कहा बच्चों बताओ, आप या रसूलल्लाह को शिर्क कह रहे हो, नमाज में शिर्क जायज़ है? कहने लगे शिर्क तो जायज़ नहीं है, हरगिज़ कभी भी जायज़ नहीं है। मैंने कहा ये शिर्क जो तुम हमें बता रहे हो ना, ये तुम और तुम्हारे उस्ताद पाँचों नमाजों में करते हैं। कहने लगे कैसे? मैंने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु का मतलब या रसूलल्लाह, या नबी अल्लाह, या ना और क्या है। वो अपने उस्ताद के मुंह की तरफ देखने लगे। उस्ताद कहेंगे नमाज का टाइम हो रहा है। मैंने कहा नमाज में यही शिर्क करेगा जाके तू, जो जिससे अभी इन लोगों को मना कर रहा है, यही शिर्क करेगा। लोगों, कितनी सादी सी बात है जिस पर हमें सवाल किया जाता है और हमें सवाल करता हमारे साथी घबरा जाते हैं। सीधी सी बात है, लोग तुमसे सवाल करें या रसूलुल्लाह की दलील क्या है, कुरान की कोई आयत पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगरचे कुरान से दलाइल मौजूद हैं। उनको कहो तुम्हारा अमल मुसलमानों का 1400 साल से सहाबा किराम से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक ये नमाज का सबक या रसूलुल्लाह की दलील है कि सारी नमाजों में जब भी अत्तहियात बैठोगे वो 2 रकतों की हो कि 4 रकतों की, या नबी जरूर कहना है, या रसूल जरूर कहना है। जब तक या नबी ना कह लो तुम्हारी नमाज पूरी नहीं होती। तो सहाबा करते हैं या रसूलल्लाह हमें पता है सलाम आपको कैसे। अच्छा, कभी आपने सोचा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ये बात बताई होगी कि रूम फतह होगा, जब ये बात बताई होगी कि ईरान फतह होगा, तो इसका मतलब है इस्लाम वहाँ तक जाएगा। कभी सरकार ने ये कहा कि लोगों जब तक तो मदीने में हो पढ़ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, जब रूम फतह कर लोगे ना तो फिर पढ़ना अस्सलामु अलन नबी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की एक रवायत मौजूद है, लेकिन उस पर किसी का अमल है पूरे आलम इस्लाम में। नबी पास जो बाकी तलात दी हैं उसके मुताबिक अहकाम भी बताने थे ना, और सरकार ने अहकाम बताए हैं। मसलन मदीना शरीफ में रहने वाले लोगों को ये बताना कि सफ़र पर जाओगे, सफ़र के अहकाम बताए हैं। वैसे 4 रकते पढ़ते हो, 2 रकते पढ़ते हो ना, नमाज बदलती है ना, पर मुझे ये बताओ सफ़र में हो कि हज़र में हो, अस्सलामु अलैका भी बदलता है? मदीने में रहने वाले सरकार की बारगाह में बैठने वाले वो तो अस्सलामु अलैका कहें, लेकिन जो पाकिस्तान में रहता है उसके लिए कहा कि जो मदीने से बाहर लोग नमाज पढ़ेंगे वो अस्सलामु अलैका ना पढ़ना, इसलिए कि मैं कहाँ सुन सकता हूँ, इतनी दूर से तुम सलाम पढ़ोगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद तो और बहस है, मैं ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। सरकार ने फरमाया मक्के वालों तुम अस्सलामु अलैका ना पढ़ना, तुम अस्सलामु अलन नबी पढ़ना, इसलिए तुम मक्के में रहते हो, मैं मदीना में रहता हूँ, मैं इतनी दूर से तुम्हारी आवाज़ कहाँ सुन सकता हूँ, मुझ पर सलाम करते रहोगे। ये कह देना अल्लाह के नबी पर भी सलाम हो, फिर फरिश्ते जाने, उनका लाना जाने, मुझे पहुँचाना जाने, और मेरा जवाब नहीं। एक रवायत भी ऐसी नहीं पेश कर सकते हो जिस पर आज मुसलमानों का अमल हो, सहाबा का अमल हो, अहले बैत का अमल हो, और क्या हो
कि अस्सलामु अलन नबी, नबी पर सलाम हो, नहीं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। इसमें एक बात और भी मुझे समझ में आती है, मौला करीम, मैंने अल्लाह अकबर कहा तेरी इबादत क्योंकि मैंने नीयत की थी। मैं नीयत करता हूँ नमाज इशा की और मैं पढ़ता हूँ ख़ास अल्लाह तेरे लिए, ख़ास तेरे लिए नियत करके मैंने शुरू की, इसलिए अल्लाह अकबर, समझ आया ख़ास अल्लाह के लिए ना, सुभानक अल्लाहुम्मा समझ आई तेरे, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आई तेरे, कुल हुवल्लाहु अहद तेरे लिए, सुभान रब्बिल अज़ीम तेरे लिए, सुभान रब्बिल आला तेरे लिए, अत्तहियात पढ़ा ले, ये तेरे लिए सब कुछ हुआ। ये अस्सलामु अलैका किसके लिए है? रब ने कहा जो ख़ास मेरे लिए इबादत मेरे आगे सर रखना है ना, उसमें जब तक मेरे नबी का जिक्र ना हो जाए मेरी इबादत बनती ही नहीं है।